बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें कुछ बेसिक जो इश्यूज़ हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो सिस्टम में आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक हैं जो तकरीबन हर जो टैक्स पेयर है वो फेस कर रहा है। इसके ऊपर डिफरेंट हमने लेक्चर्स भी देखे हैं, वीडियोस भी देखी हैं। तो इसमें एक बैंक प्रॉफिट का इशू आ रहा है कि जो एक्सीडिंग और लेस जो 5 मिलियन है उसका जो टैक्स है वो सही अभी तक भी कैलकुलेट नहीं कर रहा। फिर रेंटल इनकम और अदर सोर्स, अगर किसी की सैलरी और रेंटल के ऊपर एक इनकम है। इससे पहले हमने एक लेक्चर बनाया था, उसमें डिफरेंट दोस्तों ने कमेंट्स किए कि ये जो लॉजिक है वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्लैरिटी दे दूँ कि जो रूल है उसके मुताबिक तो 25% का स्लैब है कि जी 25% की जो एग्जम्पशन है सैलरी के केस में, जहाँ रेंटल और सैलरी वो तो 25% तक अलाउ करता है, उसके बाद वो बिजनेस रेट अप्लाई करता है। तो उस लेक्चर में आप देखें तो मैंने बार बार एक ही चीज़ रिपीट की थी कि वो आयरस के अंदर क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो वो आयरस के इश्यूज को हम डिस्कशन कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने, भाइयों ने कमेंट्स भी किए, तो वो मैं दोबारा उस उनका भी मैंने यही रिप्लाई किया है कि वो आयरस के इश्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल में रूल या लॉ कुछ और है लेकिन आयरस कुछ और कर रहा है। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे डिस्कस भी किया था कि हमें होल्ड करना चाहिए, भी रिटर्न फाइल नहीं करनी चाहिए जब तक ये इशू रिजॉल्व ना हो। उसके बाद रिफंड की एडजस्टमेंट है, कानून कुछ और कह रहा है और रिटर्न के अंदर कुछ और है। कुछ लोगों के सीपीआर अटैच नहीं हो रहे। तो ये डिफरेंट तरीके की जो इश्यूज हैं वो अभी क्रिएट हो रहे हैं जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुए। तो इसके लिए अभी जो मुझे अभी सुबह फर्स्ट टाइम अभी न्यूज़ मिली है वो मैं आपको शेयर करने लगा हूँ कि उसमें एक ग्रुप है हमारा जिसके अंदर कुछ एफबीआर के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी एडेड हैं। तो उनकी तरफ से मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी जो इश्यूज आ रहे हैं ई फाइलिंग के हवाले से आयरस के अंदर, तो ये उन्होंने एक डेजिग्नेटेड पर्सन दिया है कि सैयद यासर अली उनका नाम है, जो कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनका ये सेल नंबर है और ये उनको आप डायरेक्ट ईमेल करें, मतलब आप उनको भी ईमेल कर दें और हेल्पलाइन एफबीआर को भी ईमेल कर दें, यानी कि दोनों को ईमेल कर दें। उसके बाद उनको फ़ोन पे फॉलोअप रखें, मैसेज पे या व्हाट्सएप पे डिस्कशन करें। वो आपके इश्यूज जो हैं वो केस टू केस भी रिजॉल्व कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं, ये आपके सामने, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको मेंशन भी कर दूंगा, इसको आप देख लीजिएगा, इसको फॉलो करें। और ये मतलब कि उनकी तरफ से एक रिस्पॉन्स आया, क्योंकि ये इसमें सारे ऑफिशियल्स उनके एडेड हैं, उनकी तरफ से ये मैसेज है। और इसको आप फॉलो करें और इससे ये होगा कि आपका जो केस है वो डायरेक्टली मॉनिटर किया जाएगा। नॉर्मली ये होता है कि जब हम ईमेल करते हैं, टिकट जनरेट होता है, उसके बाद जनाब कुछ टाइम लगता है और फिर भी रिजॉल्व नहीं होता, फिर भी हमें कॉल करनी पड़ती है। तो ये उन्होंने एक डेजिग्नेटेड पर्सन दे दिया कि अगर आपके इश्यूज़ हैं आप इनको ये आपको सोल्यूशन भी देंगे, मतलब अगर उनकी डोमेन का नहीं होगा, किसी दूसरी साइड का है, तो आपको सोल्यूशन भी, प्रैक्टिकल चीज़ें सारी आपको आपसे डिस्कस करेंगे और उसका सोल्यूशन भी होगा। तीसरी जो चीज़ है वो कुछ दोस्तों ने मैसेज करके भी पूछा है कि जी इसके अंदर एक्सटेंशन के क्या चांसेस हैं। देखें अभी तक आज 4 या 5 दिन बाकी, या 7 दिन अगर कह लें हम बाकी हैं 30 सितंबर में, या 6 दिन बाकी हैं। तो अभी तक भी इसके अंदर इशू रिजॉल्व नहीं हुए। तो अगर इसमें मतलब मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया है कि एक्सटेंशन आएगी, लेकिन फिर भी चांसेस यही होते हैं कि हमें टाइम पे फाइल कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर इशू रिजॉल्व नहीं होंगे तो ऑब्वियसली टैक्स पेयर जो है वो किस तरीके से फाइल करेगा। कई लोग ऐसे हैं जो रिटर्न अपनी बना के बैठे हैं और डेली चेक कर रहे हैं लेकिन इशू रिजॉल्व नहीं हो रहे। तो ये जो मैंने अभी आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की है, इस इन्फॉर्मेशन को आप फॉलो करें। आपके जो इश्यूज़ हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ये पूरा मैसेज वहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, वहाँ से आप नंबर या सेल नंबर जो है वो जो ईमेल है उसको कॉपी करें और उनको आप जो भी इश्यूज़ हैं उनको डायरेक्टली शेयर करें, फ़ोन पे फॉलोअप रखें। तो इंशाल्लाह ये उनकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आपको रिसीव होगा। इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो आरएस से रिलेटेड है, मैंने 4 या 5 इश्यूज़ हाईलाइट किए हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को डिफरेंट तरह के इश्यूज़ क्रिएट मतलब फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन जो भी आपका इशू है उनको एक्सप्लेन करें ईमेल के ऊपर, वो इसमें आपको प्रॉपर उनकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।